हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सर अपने यूट्यूब चैनल बेस 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल की हमारी प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो रहा है। हाँ, और एक प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने देख लिया अभी आर्टिकल टॉपिक का। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड होगा। आज कौन सा होगा? प्रैक्टिस सेट हमारा सेकंड होगा। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का जो है हम लोग 15 क्वेश्चन इसमें से देख लिए। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए 15 क्वेश्चन तक ही इन्वाइटेड मी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया था इसके फर्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग का फ्रेंड्स रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से, और प्रैक्टिस सेट आपका क्या है? आर्टिकल का सेकंड है। ठीक, प्रैक्टिस सेट क्या है? सेकंड है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर जो फ्रेंड्स हमारे नए जो मित्र जुड़े हैं, अगर वो अभी तक चैनल को नहीं देखें तो प्रीवियस वीडियो आप जा करके देख लें, ताकि और सभी वीडियो की आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके और जो है प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो आइए समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आई एम, क्या कह रहा है? आई एम आई स्टूडेंट ऑफ डॉट 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 बिहार यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैं क्या हूँ? बिहार यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आइए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए, तो मैं आपको रूल बताया था। मैं आपको क्या बताया था कि जहाँ पर भी, ठीक है, देखिए, अगर नेम ऑफ प्लेस हो फ्रेंड्स, आपको क्या मिल जाए? नेम ऑफ प्लेस मिल जाए। नेम ऑफ क्या मिल जाए? प्लेस मिल जाए। ठीक, नेम ऑफ प्लेस मिल जाए। उसके बाद प्लस क्या मिल जाए? प्लस आपको यूनिवर्सिटी वर्ड मिल जाए। क्या मिल जाए? यूनिवर्सिटी वर्ड, है ना? यूनिवर्सिटी वर्ड मिल जाए तो उसके पहले एन ए का मतलब होता है नो आर्टिकल। क्या होगा? एन ए मतलब कि नो आर्टिकल। वहाँ पर कोई भी आर्टिकल का आप यूज़ नहीं करते ना, जैसे वहाँ पर यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर दा मिल जाए प्लस नेम ऑफ यूनिवर्सिटी मिल जाए प्लस नेम ऑफ प्लेस मिल जाए तो आप वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक, अब कैसे करते हैं देखिए, मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, आई एम आई स्टूडेंट ऑफ ना, आई एम आई स्टूडेंट ऑफ बिहार यूनिवर्सिटी। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो बिहार है, ये बिहार आपका क्या है? नेम ऑफ प्लेस है। ठीक, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी वर्ड है ना, ये बिहार नेम ऑफ प्लेस है और ये यूनिवर्सिटी वर्ड है। तो इसलिए यहाँ पर बिहार के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर ना तो आपका ए होगा, मैंने क्या कहा, ना तो ये बिहार नेम ऑफ प्लेस है और ये बाद यूनिवर्सिटी वर्ड है ना। मैं इसको आपको अच्छे से समझाया हूँ कि जहाँ पर नेम ऑफ प्लेस हो उसके बाद यूनिवर्सिटी वर्ड हो तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ आप नहीं करेंगे। ठीक, तो ना तो आ होगा, ना तो आयन होगा, ना तो दा होगा। क्या होगा? यहाँ पर क्रॉस का सिंबल आएगा, मतलब कि यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। क्लियर? चलिए 17 देखते हैं। देखिए 17 हमारा क्या कह रहा है? 17 में फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है आई एम स्टूडेंट ऑफ डॉट 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 यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक, देखिए मैं आपको ये बताया था, मैं आपको बताया था कि अगर आपको इधर कोई भी कहानी मिल जाए, मैंने क्या कहा था कि अगर ना इधर कोई भी आपको कहानी मिल जाए उससे मतलब नहीं है, प्लस आपको यूनिवर्सिटी मिल जाए। क्या मिल जाए फ्रेंड्स? यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी मिल जाए, उसके बाद में ठीक प्लस जो है आपको ऑफ मिल जाए। क्या मिल जाए? ऑफ मिल जाए। उसके बाद आपको नेम ऑफ क्या मिल जाए? नेम ऑफ प्लेस मिल जाए। नेम ऑफ क्या मिल जाए? प्लेस मिल जाए। ठीक, तो इसके पहले जो आने वाला आर्टिकल होता है ना, इसके पहले जो आने वाला आर्टिकल होता है, चलिए तो इसके पहले आर्टिकल का यूज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर आर्टिकल दा का यूज़ हम लोग करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? चलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए जैसे कह रहा है आई एम आई स्टूडेंट ऑफ ना, देखिए अब कह रहा है, देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा वो कौन सा आएगा फ्रेंड्स? आपका आर्टिकल द आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, मैंने क्या कहा? यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद में ऑफ मिल जाए। देखिए ये देखिए ऑफ है ना, उसके बाद नेम ऑफ प्लेस मिल जाए। यहाँ पर देखिए इलाहाबाद क्या है? नेम ऑफ प्लेस है। आप अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कह दें तो आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ऐसे कह दें इसके पहले आर्टिकल आएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा? आपका आर्टिकल आएगा द आएगा। इसको बहुत विस्तृत रूप से, बहुत ही व्यापक ढंग से मैं इसको समझाया हूँ जब रूल पढ़ाते समय। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप इसको रूल्स में जा करके देखें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको और बेहतर ढंग से आए। बस इतना समझ लीजिए कि अगर फ्रेंड आपको नेम ऑफ प्लेस है उसके बाद यूनिवर्सिटी वर्ड है तो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी वर्ड पहले है उसके बाद ऑफ है उसके बाद नेम ऑफ प्लेस है तो ये समझ लीजिए वहाँ पर आर्टिकल द आएगा और वो 100% आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा फ्रेंड्स? सी। तो क्या होगा? सी इज राइट होगा। क्लियर? चलिए सी इज राइट ना, तो क्या हो जाएगा? आई एम आई स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक, ये आपका राइट हुआ। आइए 18 देखते हैं। देखिए 18 हमारा क्या कह रहा है ना, 18 पे चलते हैं। तो 18 फ्रेंड्स हमारा क्या कह रहा है? ही रीड्स इन डॉट 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 पटना कॉलेज, है ना, ही रीड्स इन डॉट 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 पटना कॉलेज। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर वो कहाँ पढ़ता है? पटना कॉलेज में पढ़ता है। तो जैसे मैंने बताया आपको, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, कोई भी कह लीजिए। ठीक है, अगर नेम ऑफ वर्ड है, ये मान लीजिए नेम ऑफ प्लेस है, ये मैंने क्या कहा? नेम ऑफ
नेम ऑफ प्लेस है, ठीक, नेम ऑफ प्लेस पहले मिल जाए, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी मिल जाए, क्या मिल जाए, यूनिवर्सिटी मिल जाए, है ना, या कॉलेज मिल जाए, कुछ भी मिल जाए इस तरीके के वर्ड, तो इसके पहले आपका एन ए मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक। उसी से रिलेटेड देखिए कॉलेज है, ये नेम ऑफ प्लेस पटना है, उसके बाद कॉलेज वर्ड है ना, जैसे यूनिवर्सिटी था तो यहाँ पर क्या है, कॉलेज है, तो यहाँ भी कोई भी आर्टिकल का आप यूज़ नहीं करेंगे, तो इसलिए ना तो आपका ए होगा ना तो एन होगा, होगा क्या यहाँ पर क्रॉस, मतलब कि कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर, तो ये 18 हुआ। आइए अब हम लोग देखते हैं 19। देखिए फ्रेंड्स हमारा 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 पे भी हम लोग मूव करते हैं ना, मूव एंड क्वेश्चन नंबर 19। देखिए फ्रेंड्स 19 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा सी हैश डॉट डॉट हेडेक ना, सी हैश डॉट डॉट हेडेक। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताया था ना, मैं आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इडियोमेटिक सेंस में होते हैं ना, जो एक इडियोमेटिक सेंस में होते हैं, या फिर कह लीजिए फ्रेजल इडियोमेटिक इडियम्स एंड फ्रेज के सेंस में होते हैं ना, तो इस तरीके के कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ आप जो है, जिनके साथ आप जो है आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और कौन सा आर्टिकल का यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। मैं इसको बहुत व्यापक ढंग से बनाया हूँ, समथिंग मैंने इसके 40 क्वेश्चन कराया भी है, ठीक है, कि जो फिक्स होते हैं जिसके साथ आपका इंडेफिनिट आर्टिकल आता ही आता है, ऐसे इडियोमेटिक सेंस में आते हैं, ऐसे फ्रेजल वर्ब होते हैं जिनके साथ आता ही आता है। तो चाहूँगा कि उस वीडियो को आप जाकर के दूसरी या तीसरी वीडियो वो अपलोड है चैनल पर, उसको आप देखेंगे तो आपको हर एक वर्ड की अच्छी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। देखिए तो जैसे मैंने बताया था, क्या बताया था, ये कैसे हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल है, क्या है फ्रेंड्स, ये आपके इंडेफिनिट आर्टिकल। और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ए और एन होता है, आपको पता ही है ना। तो ए एन यहाँ पर जैसे मान लीजिए हेडेक है ना, स्टमक एक है, बॉडी एक है, कुछ भी ऐसे कह लीजिए और भी तमाम वर्ड होते हैं, तो इडियम्स फ्रेज के सेंस में आते हैं, तो वहाँ पर जो आने वाला आर्टिकल होता है वो कौन सा होता है वो फ्रेंड्स, वो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक। अब इंडेफिनिट आर्टिकल दो सेंस में, एक तो ए है, एक तो क्या है, आइन है। अब ए का हमने बताया था जहाँ पर आपका किसका, जहाँ पर आपका किसका मतलब कि व्यंजन का, व्यंजन मतलब का से लेकर जो ज्ञा होता है ना, यहाँ फ्रेंड्स ये का से ज्ञा आपका व्यंजन है, तो जहाँ व्यंजन का उच्चारण होगा पहला वर्ड वहाँ पर आर्टिकल ए आएगा, और जहाँ पर किसका होगा, जहाँ पर स्वर का होगा, जहाँ पर स्वर बोले तो आपका आ से लेकर कहाँ तक, आओ तक ही आपके हिंदी के स्वर होते हैं, जहाँ पर स्वर उच्चारण होगा वहाँ पर क्या आएगा, आइन आएगा ना। ये सब बेसिक चीज़ें मैंने आपको इसको बता दिया। तो अगर मैं हेडेक लिख रहा हूँ ना, अगर इसमें इसको क्या लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, हेडेक लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, हेडेक लिख रहा हूँ, ठीक, हेडेक लिख रहा हूँ, तो पहला लेटर क्या है, देखिए यहाँ पर हाँ है, ठीक, है आपका क्या है, सॉरी कि व्यंजन, तो आप कहेंगे सर व्यंजन है, तो व्यंजन तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ जाएगा, हाँ, तो हो जाएगा सी हैज़ अ हेडेक। तो ये आपका ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर, चलिए देखते हैं हम 19 के बाद आइए देखते हैं 20। देखिए फ्रेंड्स 20 हमारा क्या कह रहा है, 20 भी बात कर लेते हैं ना। कह रहा है व्हाट इज ऑन डॉट डॉट रेडियो टुडे, है ना, व्हाट इज डॉट डॉट ना, व्हाट इज ऑन डॉट डॉट रेडियो टुडे। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया था, रूल में बताया था कि फिक्स प्रीपोजिशन इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल क्या आता है, द आता है ना। मैंने बताया था डेफिनेट आर्टिकल क्या आता है, कैसे, मैंने बताया था कि कोई भी जैसे मतलब नेम ऑफ इन्वेंशन है, क्या है फ्रेंड्स, नेम ऑफ क्या है, इन्वेंशन है, क्या नेम ऑफ इन्वेंशन है, ठीक। इन्वेंशन आप जान ही रहे हैं क्या चीज़ होती है, इन्वेंशन वो होती है जो पहले अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन अपने ज्ञान नॉलेज बुद्धि विवेक से हमने उसको क्या किया है, बना लिया है, ठीक है। तो इन्वेंशन है, लेकिन एक खोज वर्ड होता है, डिस्कवरी होती है, ठीक। डिस्कवर का मतलब होता है खोज होता है, तो खोज का मतलब वो चीज़ पहले अस्तित्व में थी लेकिन हमको उसके विषय में जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने उसको खोजा तो उसकी क्या हुई, खोज हुई। लेकिन अब इसका जैसे टीवी है, रेडियो है, कंप्यूटर है, ग्रामोफोन है, इन सब की खोज नहीं हुई है, ये थोड़े ये पहले अस्तित्व में थी, बाद में इनको हमने खोजा, ये क्या थे ही नहीं, हमने इनको क्या किया, बनाया। ये नेम ऑफ इन्वेंशन है, और नेम ऑफ इन्वेंशन के लिए आर्टिकल क्या आता है, आर्टिकल द आता है। क्लियर, नेम ऑफ इन्वेंशन के लिए क्या आता है, आर्टिकल द आता है, ठीक है। तो जैसे कह दिया जाए व्हाट इज ऑन, तो व्हाट इज क्या हो जाएगा, व्हाट इज ऑन द रेडियो ना, व्हाट इज ऑन द टीवी, कुछ भी कह लीजिए ना, व्हाट इज ऑन द रेडियो टुडे, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन सी इज राइट, आर्टिकल द आएगा। क्लियर, क्योंकि नेम ऑफ क्या है, इन्वेंशन है, और नेम ऑफ इन्वेंशन के लिए जो आता है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल द आता है, फिक्स होता है ये, ठीक। चलिए पढ़ते हैं 21 पे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 21 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 21 हमारा कह रहा है वी लाइक डॉट 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 हिस्ट्री एंड फिजिक्स ना, वी लाइक डॉट 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 हिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब देखिए वी लाइक अ हिस्ट्री ऑब्लिक द फिजिक्स, ये होगा ना, या फिर कह लीजिए आ हिस्ट्री या एन फिजिक्स, या द हिस्ट्री द फिजिक्स, या फिर दोनों में क्या क्रॉस। अब देखिए मैंने बताया था आपको क्या चीज़ बताया था कि अगर आपको क्या मिल जाए फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था नेम ऑफ
नेम ऑफ क्या मिल जाए, स्पोर्ट मिल जाए, क्या मिल जाए, नेम ऑफ स्पोर्ट्स मिल जाए, या फिर कह लीजिए आपको मैंने बताया था नेम ऑफ सब्जेक्ट मिल जाए, क्या मिल जाए, नेम ऑफ सब्जेक्ट मिल जाए, ठीक, नेम ऑफ क्या मिल जाए, सब्जेक्ट मिल जाए, या बताया था कि नेम ऑफ फेस्टिवल मिल जाए, क्या मिल जाए फ्रेंड्स, नेम ऑफ फेस्टिवल मिल जाए, है ना, नेम ऑफ गेम, नेम ऑफ फेस्टिवल, नेम ऑफ इस तरीके के वर्ड या स्पोर्ट, आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो वहाँ पर अगर ये जनरल सेंस में सब आ रहा, किस में आ रहा फ्रेंड्स, अगर ये जनरल सेंस में आ रहा है, इन दी सेंस मैंने क्या कहा, ये समान अर्थ में आ रहा है, किस में आ रहा है, ये समान अर्थ मतलब जनरल सेंस में आ रहा है, तो फ्रेंड्स इसके पहले किसी भी आर्टिकल का आप यूज़ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिक सेंस में आते हैं तो आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। अब बताइए यहाँ पर कोई स्पेशल सेंस हो रहा है क्या ना, वी लाइक हमें पसंद है हिस्ट्री एंड फिजिक्स ना, हिस्ट्री और फिजिक्स पसंद है, तो कौन सी इसमें भाई पसंद है, तो अच्छी बात है, कोई बात मतलब इसमें कोई सामान्य सी बात है, कोई विशेष अर्थ की तो बात हुई नहीं। तो यहाँ पर नेम ऑफ सब्जेक्ट है हिस्ट्री भी और नेम ऑफ सब्जेक्ट है फिजिक्स भी, तो दोनों के पहले क्या आएगा, नो आर्टिकल। नो आर्टिकल का मतलब देखिए दोनों पे क्या आएगा, क्रॉस आएगा, यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं होगा और यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 22, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए बहुत सही, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। देखिए कह रहा है आई शैल बी बैक इन डॉट 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 आवर ना, बैक इन डॉट 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 आवर। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आप इसको पढ़ेंगे ठीक, तो आई शैल बी बैक इन, मैं लौट आऊँगा, आई आवर 1 घंटे में, एन आवर ना, या कह लीजिए द आवर, या फिर अगला आपका जो ऑप्शन होता है वो तो डी वाला क्या है, डी का आपका क्रॉस होता है ना, डी पे क्रॉस है ना। तो फिलहाल चलिए देखिए डी पे क्या है, डी ऑप्शन आपका क्रॉस वाला रहता है ना। तो चलिए अब यहाँ पर कह रहा है, अब देखिए अब यहाँ पर पहली बात तो आप इसको क्या करिए, प्रोनाउंसिएशन ने एच ओ, ये क्या लिखा है HOUR। अगर आपने इसको हावर पढ़ा फ्रेंड्स, क्या पढ़ा, अगर आपने इसको हावर पढ़ा तो समझ लीजिए आपने क्या पढ़ा, गलत पढ़ा, ठीक। और जब आप हावर पढ़ेंगे तो आप गलत पढ़ेंगे, है ना, हावर पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर आर्टिकल आ लगा देंगे। और अगर स्वर और व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट और वावेल के चक्कर में आप हैं तब भी एच देख रहे हैं, है ना, एच देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो भी इस पे आर्टिकल ए लगा देंगे। लेकिन मैंने क्या कहा, आपको ये सब देखना ही नहीं ना, आप इसको प्रोनाउंसिएशन पे जाइए, तो ना तो ये हावर है और ना ही इसका आपका मतलब कि इसका क्या देखना है, ये अल्फ़ाबेट देखना है कि आपका एच है और एच कंसोनेंट में आता तो ए आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक। मैंने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया है कि ये जो है वावेल कंसोनेंट का यहाँ पर कंसेप्ट नहीं होता, जो हम लोग छोटी क्लासों में पढ़ें, जहाँ AEIOU आ जाए वहाँ पर आइन का यूज़ करते हैं, बाकी जगह ए का यूज़ करते हैं, तो ये पूरी तरीके से गलत है, ये सिर्फ छोटी क्लासों तक यही ठीक माना जाता है, ठीक है, क्योंकि आगे चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक। अब देखिए भले यहाँ पर आपका ये कॉन्सोनेंट है लेकिन इसके साथ भी आपका क्या आएगा, आपका आर्टिकल आयन आएगा। कैसे आएगा देखिए, अब ये लिखा हुआ है HOUR, तो इसको आवर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या मतलब इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, इसको आर पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्या पढ़ेंगे इसको, ठीक है, आर पढ़ेंगे, ठीक। जब इसको आर पढ़ा जाएगा तो यहाँ पर आय आया। अब आय आपका क्या है, आय आपका है ये कैसा है, आय आपका ना स्वर है, तो स्वर के लिए हमारा क्या आता है, स्वर के लिए डेफिनेट आर्टिकल आयन आता है। क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई शैल बी बैक इन एन आर में क्या हो जाऊँगा, 1 घंटे में वापस हो जाएगा। क्लियर। चलिए 22 के बाद बढ़ते हैं 23, ठीक, 23 बढ़ते हैं, ठीक। देखिए 23 बढ़ते हैं हम लोग, एक सेकंड थोड़ा सा, चलिए ठीक है 23 हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स 23 हमारा क्या कह रहा है, 23 बढ़ रहा है, कह रहा है समझिएगा, क्या कह रहा है, आई हैव गॉट डॉट डॉट कोल्ड, हाँ, आई हैव गॉट डॉट डॉट कोल्ड। अब जैसे मैंने बताया था आई हैव कैच अ कोल्ड, आई हैव ना बैक एक मतलब हेड है, किस तरीके के कुछ भी वर्ड होता है तो वहाँ पर समझ लीजिए फ्रेंड्स, वहाँ पर भी क्या होगा, आपका डेफिनेट आर्टिकल जो होता है फिक्स होता है और उसके साथ क्या आता है, आयन आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये सब एडियम्स फ्रेज के अंतर्गत आते हैं, एडियोमेटिक सेंस में आते हैं या फिर फ्रेजल वर्ब के रूप में कह लीजिए, उस तरीके से जो आते हैं तो उसके साथ जो फिक्स होते हैं डेफिनेट आर्टिकल वो ए या फिर आयन आएगा। और ए आयन अपने अकॉर्डिंग टू कैसे आएगा, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आएगा। अगर स्वर से हो रहा तो आयन आएगा, व्यंजन से हो रहा तो ए आएगा। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग, ये कोल्ड लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा है, ये कोल्ड है। तो अगर आप कोल्ड ऐसे लिख रहे हैं, आप इसको क्या है कोल्ड अगर ऐसे लिख रहे हैं ना, ये कोल्ड लिख रहे हैं तो यहाँ पर का क्या है, का आपका यहाँ पर का क्या है बताइए, का आपका व्यंजन है ना, तो व्यंजन है तो क्या हो जाएगा ना, तो आर्टिकल आ हो जाएगा, ठीक। तो आई हैव गॉट अ कोल्ड। क्लियर। चलिए पढ़ लेते हैं 24 पे। देखिए फ्रेंड्स 24 आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक। 24 कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है रिचेस्ट आर नॉट ऑलवेज डैश हैप्पीएस्ट ना, रिचेस्ट आर नॉट ऑलवेज हैप्पीएस्ट। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया, ठीक। एक तो मैंने बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था कि कहीं पर भी एडजेक्टिव हो, क्या हो फ्रेंड्स, अगर आपको एडजेक्टिव मिल जाए, क्या मिल जाए, एडजेक्टिव मिल जाए, और अगर उसके पहले आप आर्टिकल द लगा लेते हैं, क्या लगा देते हैं, आर्टिकल द लगा देते हैं, तो उससे ना पीपल का पता चलता है, किसका, पीपल का, मतलब कि लोगों को पता चलता है, ठीक। कैसे लोगों को पता चलता है, जैसे कह दिया जाए, देखिए जैसे हमने कहा द
प्लस रिच, मैंने क्या कहा, द प्लस रिच कह दिया जाए, है ना, द प्लस क्या कह दें, रिच कह दें, तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, ये द रिच, क्या बन जाएगा, द रिच। अब द रिच का मतलब क्या हुआ, द रिच का मतलब हुआ रिच पीपल, इसका मतलब क्या हुआ, रिच पीपल। रिच पीपल का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अमीर लोग, है ना, तो मतलब कि किस में आ गया, प्लूरल में आ गया। जब प्लूरल में आ गया तो वर्ब भी अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल लेगा, और प्रोनाउन भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा, है ना। जैसे मैंने कह दिया, फिर मैंने कहा द प्लस ब्लाइंड है, द प्लस क्या, ब्लाइंड, तो क्या बन गया, द ब्लाइंड। अब द ब्लाइंड का मतलब क्या हो गया, अंधे लोग हो गया, ठीक, क्या हो गया फ्रेंड्स, अंधे लोग हो गया, ठीक, क्योंकि ब्लाइंड यहाँ पर एडजेक्टिव है ना, ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव है, और उसके पहले आर्टिकल द आ गया, तो क्या बन गया, द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग। फिर मैंने कहा द प्लस पुअर, मैंने क्या कहा, द प्लस पुअर मतलब द पुअर, पुअर एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल द आ गया, तो क्या बन गया फ्रेंड्स, द पुअर। द पुअर का मतलब क्या हुआ, गरीब लोग, इसका मतलब क्या हुआ, गरीब लोग, ठीक। फिर जैसे कह दिया जाए ना, जैसे कह दिया जाए द प्लस ना, द प्लस क्या है, ऑनेस्ट, है ना, द प्लस क्या, ऑनेस्ट, इसका मतलब कि द ऑनेस्ट। अब द ऑनेस्ट का मतलब क्या हुआ, ईमानदार लोग, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ईमानदार लोग, ठीक। तो मैंने क्या कहा, जब किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, मैंने क्या कहा, जब किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मैंने क्या कहा, जब किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं तो वो आपको सब्जेक्ट कैसा बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक है, और प्लूरल वर्ब भी आती है। देखिए यहाँ पर रिचेस्ट है, क्या है, रिचेस्ट से एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री मत समझ लीजिएगा, ठीक है, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री मत समझ लीजिएगा, इससे ये आपका क्या है, रिचेस्ट है, ठीक है। अब देखिए वर्ब भी इसके साथ कैसी आई, प्लूरल आई है, ठीक। चलिए ये इसका मतलब तो यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल द होगा, द रिचेस्ट आर नॉट ऑलवेज हैप्पीएस्ट, मतलब कि जो अमीर लोग होते हैं वे भी हमेशा खुश नहीं होते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो हैप्पी, ये हैप्पीएस्ट है फ्रेंड्स, ये क्या है, हैप्पी है, क्या है, हैप्पी। हैप्पी जो है आपके एडजेक्टिव का क्या होता है, पीडी होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है, ठीक। उसके बाद हैप्पियर होता है, क्या होता है, हैप्पियर होता है, हैप्पियर आपका सीडी होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है। उसके बाद हैप्पीएस्ट होता है, क्या होता है, हैप्पीएस्ट। हैप्पीएस्ट आपका एसडी, एसडी मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। तो अगर चलिए इसको हम लोग बात करें तो कैसे हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले मैंने रूल बताया था, एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल क्या आता है, द आता है, ये बताया था, है ना, रूल में। तो चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए तो क्या हो जाएगा, रिचेस्ट आर नॉट, तो यहाँ पर रिचेस्ट का मतलब क्या हुआ, द रिचेस्ट आर नॉट ऑलवेज द हैप्पीएस्ट, मतलब जो अमीर लोग होते हैं वो भी हमेशा खुश नहीं होते। देखिए अब आपका दादा किस में मिल रहा है, यहाँ पर ए और दा है, ये आपका गलत हुआ, यहाँ पर एन और दा है, ये भी गलत हुआ, यहाँ पर दा और दा है, तो फ्रेंड्स ये आपका क्या है, सी इज राइट। मैंने क्या कहा, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर, चलते हैं 25 की तरफ। आइए फ्रेंड्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 25, बहुत सही। चलिए देखते हैं 25 क्वेश्चन को, देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए 25 क्वेश्चन हमारा कह रहा है डॉट 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 ऑनेस्ट मैन गेट्स हिज ड्यू, है ना, ऑनेस्ट मैन क्या है, डॉट डॉट ऑनेस्ट मैन गेट्स हिज ड्यू, है ना। तो चलिए अब इसको अगर हम लोग प्रोनाउंसिएशन करें, है ना, तो द ऑनेस्ट मैन होगा या ए ऑनेस्ट मैन होगा या एन वन ऑनेस्ट मैन होगा। चलिए इसको करें, कैसे करेंगे, है ना, तो द ऑनेस्ट मैन तो होगा नहीं, है ना, यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन आएगा। चलिए देखिए कैसे ना, चलिए अब अगर आप इसको हॉनेस्ट पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड्स क्या है, ये गलत है। मैंने क्या कहा, इसको हॉनेस्ट मत पढ़िए। अगर आप इसको हॉनेस्ट पढ़ रहे हैं ना, हॉनेस्ट पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड्स आप गलत पढ़ रहे हैं, और गलत पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये गलत कर देंगे, क्योंकि एच देख हा देख करके आप ए लगा देंगे, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये हॉनेस्ट नहीं है बल्कि ये क्या है, ऑनेस्ट है फ्रेंड्स, क्या है, ऑनेस्ट। यहाँ पर जो एच है वो एच आपका साइलेंट है, एच क्या है, साइलेंट है, ठीक है। जब साइलेंट है तो ऑनेस्ट पढ़ेंगे, तो आय आय आपका, और आय आपका क्या है, स्वर है, क्या है, स्वर है। और मैंने बताया था स्वर के लिए किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं फ्रेंड्स, एन का यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहाँ है, ऑप्शन सीज में देखिए क्या है, ऑन क्या है, एन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन गेट्स हिज ड्यू, तो ये आपका राइट हुआ। क्लियर, तो कौन सा हुआ, सी, तो सी इज राइट, ओके, सी इज राइट, सी लिख रहे हैं, है ना। तो इससे सी इज क्या राइट, मतलब कि यहाँ पर एन ऑनेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए फ्रेंड्स 26 हमारा क्या कह रहा है ना, चलिए 26 कह रहा है डॉट 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 अर्थ इज राउंड डॉट डॉट यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसको। तो पहली बात तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो अर्थ है, ये अर्थ है, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी हेवनली बॉडीज़ हो, कोई भी क्या हो फ्रेंड्स, कोई भी हेवनली बॉडीज़ हो, मैंने आपको बताया था, कोई भी क्या हो, हेवनली बॉडी हो, ठीक। कोई भी हेवनली बॉडी हो तो उस हेवनली बॉडी के पहले, उस हेवनली बॉडी के पहले आर्टिकल क्या आता है, आर्टिकल द आता है। कैसे द आता है, मैंने क्या बात, कोई भी हेवनली बॉडी हो उसके पहले आर्टिकल द आता है। रूल बताया था कैसे, जैसे कह दिया जाए द सन, है ना, द सन हो गया, फिर क्या हो गया, द अर्थ हो गया, है ना, द मून हो गया, है ना, द क्या हो गया, मून हो गया,
द जुपिटर हो गया, क्या हो गया फ्रेंड्स, द जुपिटर हो गया, द मार्स हो गया, द इक्वेटर होगा। तो ये सब फ्रेंड्स क्या है आपके हेवनली बॉडीज हैं, ठीक। ये सारे हेवनली बॉडीज हैं, आकाशीय पिंड हैं, अद्वितीय चीज़ें हैं। इन सभी के पहले आर्टिकल द आएगा। तो एक तो पता चला यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आर्टिकल द आएगा, क्लियर। चलिए दूसरे पे बात करते हैं। अब दूसरा देखिए क्या लिखा, यूनिवर्सल ट्रुथ। ये एक क्या है, सामान्य सत्य है। तो देखिए यूनिवर्सल में, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल में यू है, तो यू है AEIOU। ये रूल आपने बचपन से ही पढ़ते हैं, जहाँ पर वावेल वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, आयन का यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूँ, अगर ये रूल आप इसको याद किए तो आप इसको भूल जाइए, और जो रूल मैं बताया हूँ उसको वीडियो नंबर जो है फर्स्ट या सेकंड में जाकर के आप देखेंगे, आपको बहुत बेहतर ढंग से यूज़ पूरा बताया गया है। यूज़ ऑफ ना इंडेफिनिट आर्टिकल एन का कैसे करना है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक। तो ये आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भले आर्टिकल मतलब सॉरी जो है आपका वावेल यू है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आयन नहीं आएगा, क्या आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल ए आएगा। कैसे, चलिए जैसे अगर आप इसको यूनिवर्सल लिखते हैं, क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, यूनिवर्सल। तो अगर आप इसको यूनिवर्सल लिखते हैं ना, यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल इस तरीके से लिखते हैं, तो इस यूनिवर्सल में जो या आपका है, अब ये आपका क्या है, व्यंजन है, मैंने क्या बताया, या व्यंजन है। तो जब या व्यंजन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या बताया था मैंने, दा, तो यहाँ पर दा, यहाँ पर आ। तो देखिए फर्स्ट दा, सेकंड आ, तो दा यहाँ पर क्या है, दा है, और यहाँ पर आयन है, ये गलत है ना। यहाँ पर आयन है, यहाँ पर दा है, जबकि पहले में क्या होना चाहिए, दा होना चाहिए, ये भी गलत है। देखिए यहाँ पर दा है, यहाँ पर आ है, ठीक। तो आपका क्या है, सी इज राइट। कौन सा, सी इज राइट। मैंने क्या कहा फ्रेंड्स, कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इज राइट, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं, 26 हो गया, 27 पे आइए फ्रेंड्स देखते हैं, 27 पे बात कर लेते हैं, ठीक। देखिए 27 हमारा क्या कह रहा है, ठीक, कह रहा है मिल्क कम्स फ्राम काऊ, मिल्क कम फ्राम काऊ। चलिए अब इसको बात करते हैं ना, कि दूध कहाँ से आता है, गाय से आता है। दूध हमको कहाँ से मिलता है, गाय से मिलता है ना। तो चलिए मैंने आपको बताया था, ठीक, क्या बताया फ्रेंड्स, कि ये बताया था जब आपका कोई भी मटेरियल नाउन कोई भी क्या मिल जाए फ्रेंड्स, मैंने ये बताया था कोई भी क्या है, मटेरियल नाउन ना, कोई भी मटेरियल नाउन हो या फिर कोई भी क्या हो, कॉमन नाउन हो, कोई भी क्या हो फ्रेंड्स, कॉमन नाउन हो, कोई मटेरियल नाउन हो, कोई कॉमन नाउन हो, या कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, क्या हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर कोई मटेरियल नाउन, कोई कॉमन नाउन या फिर कोई कैसी नाउन, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर किस में आती है, सामान्य अर्थ में आती है, जनरल सेंस में आती है। किस में आती है फ्रेंड्स, जनरल सेंस में आती है। जनरल सेंस मतलब सामान्य अर्थ में आता है, तो इसके पहले एन ए दैट मीन्स क्या होगा, नो आर्टिकल होगा। और अगर स्पेसिफिक सेंस में आती है तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक। तो अब कह रहा है गाय से दूध आता है, गाय से दूध मिलता है। तो बताइए यहाँ पर मिल्क ऐसा है, मटेरियल नाउन है ना, हाँ मटेरियल नाउन, तो किस में, ये सामान्य अर्थ में है। सबको पता है कि दूध किससे मिलता है, गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है ना। तो कोई खास बात तो यहाँ हुई नहीं। यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ पर नो आर्टिकल। नो आर्टिकल का मतलब कोई भी आर्टिकल, ना तो आपका ए आएगा, ना तो द आएगा, ना तो आयन आएगा, तो आएगा क्या, क्रॉस, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस सिंबल आएगा, ठीक। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्लियर। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, ठीक। चलिए फिर देखिए 28 देख लेते हैं। आइए 28 क्या कह रहा है ना, 28 कह रहा है मिस्टर जैन इज MSc फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ रांची, है ना। चलिए अब देखिए मैंने अभी इसको बताया आपको, ये MSc लिखा, क्या है फ्रेंड्स, अगर आप इसको लिखेंगे M, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे S, फिर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, सी ना, MSc ऐसे कुछ लिखेंगे। तो पहला लेटर देखिए यहाँ पर क्या है, ए है। तो ए जो आपका क्या है, ये आपका स्वर है, और स्वर के लिए मैंने क्या बताया था, स्वर के लिए क्या आता है, आयन आता है, क्या आता है, आयन आता है ना। तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिस्टर जैन इज एन MSc, मिस्टर जैन इस क्या है, एन MSc। अब देखिए फिर आपको ये मैंने बताया था ना, यूनिवर्सिटी वर्ड हो, उसके बाद आप, उसके बाद नेम ऑफ प्लेस हो। तो वहाँ पर देखिए पहले वीडियो में मैंने बताया था, सो क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में, उसमें 16 या 17 कुछ था ना, फिर पीछे आपको बता चुका हूँ। अब देखिए नेम ऑफ यूनिवर्सिटी है, उसके बाद ऑफ है, उसके बाद नेम ऑफ प्लेस है, तो वहाँ पर क्या आता है, द आता है ना, इसको मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा, मिस्टर जैन इज एन MSc फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ रांची, ठीक। लेकिन अगर इसको ये कह देता, मिस्टर जैन इज एन MSc फ्रॉम द रांची यूनिवर्सिटी, नहीं होता, फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी, मतलब वहाँ पर फिर द ना आता, क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ रांची। तो देखिए पहले में क्या है, पहले में आपका मैंने क्या कहा, इसमें आपका आयन आएगा और इसमें क्या आएगा, द आएगा। अब देखिए आयन और द किसमें, इसमें द प्लस ए है, तो ये आपका गलत हुआ। इसमें आ प्लस द है, ये भी आपका गलत हुआ। इसमें देखिए क्या है, आयन और द, फर्स्ट में आयन, सेकंड में क्या है, द। तो कौन सा, ऑप्शन सी इज राइट, है ना, ऑप्शन सी इज क्या है फ्रेंड्स, राइट। तो आगे जब हमको सी मिल गया राइट, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना।
ना। चलिए पढ़ते हैं, फिर 29 देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स 29 क्या कह रहा है हमारा, है ना। 29 पे देखते हैं। तो 29 कह रहा है मोस्ट ऑफ डॉट 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 स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर गुड। कह रहा है मेरे क्लास के अधिकतर स्टूडेंट कैसे हैं, गुड हैं, मतलब अधिकतर बच्चे क्या हैं, अच्छे हैं। ठीक, चलिए अब इसको बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था ना कि इस तरीके के आपको वर्ड मिल जाए। ठीक है, जैसे मिल जाए ऑल ऑफ, क्या मिल जाए, ऑल ऑफ मिल जाए ना, सच ऑफ मिल जाए, क्या मिल जाए, ऑल ऑफ मिल जाए, सच ऑफ मिल जाए। ठीक, ऑल ऑफ, सच ऑफ, मोस्ट ऑफ, है ना, क्या मिल जाए, मोस्ट ऑफ मिल जाए, हाफ ऑफ मिल जाए, क्या मिल जाए, हाफ ऑफ मिल जाए। तो इस तरीके के अगर वर्ड आपको मिल जाए, ऑल ऑफ, सच ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, है ना, इस तरीके के, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, है ना, इस तरीके के। देखिए मैंने बहुत रूल में आपको पढ़ाया, क्या बताया था, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, इस तरीके से मिल जाए तो वहाँ पर इन सभी के बाद जो आता है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल क्या आता है फ्रेंड्स, द आता है। क्या आता है, डेफिनेट आर्टिकल द आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोस्ट ऑफ ना, क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर गुड, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ना तो ए होगा, ना तो एन होगा, ना तो क्रॉस होगा, तो क्या होगा, द, मतलब कि ऑप्शन बी इज राइट ना, ऑप्शन बी इज क्या है, राइट। चलिए बढ़ते हैं 30, है ना। ये 30 देख लेते हैं, कहता है क्या कह रहा है। देखिए 30 फ्रेंड्स आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कश्मीर इज डॉट डॉट स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर क्या है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का स्विट्जरलैंड ऑफ, मतलब कि भारत का क्या है, कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। तो मैंने देखिए इसको भी आपको बताया था कि जहाँ पर भी क्या हो, प्रॉपर नाउन हो फ्रेंड्स, क्या हो, प्रॉपर नाउन हो, किसका काम करें, कॉमन नाउन का, है ना। ये बताया था मैंने आपको, जहाँ पर कौन सी नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, ये बताया था ना कि जहाँ पर क्या हो, प्रॉपर नाउन हो, और प्रॉपर नाउन किसका काम करे, कॉमन नाउन का, किसका काम करे, कॉमन नाउन का। ठीक है, ये आपका कॉमन नाउन का काम करे। तो प्रॉपर नाउन जब वर्क्स ना, वर्क्स एज का क्या है, कॉमन नाउन, वर्क्स एज कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन वर्क्स एज कॉमन नाउन। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जो आपका आर्टिकल आता है वो क्या आता है, डेफिनेट आर्टिकल द आता है। क्लियर, क्या आता है फ्रेंड्स, डेफिनेट आर्टिकल द आता है। चलिए कैसे, तो देखिए क्या हो जाएगा, कश्मीर इज आ स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, या फिर कश्मीर इज एन स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, या कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। जो यहाँ पर, अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, ये जो है ये क्या है, कश्मीर प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसको कॉमन नाउन के रूप में यूज किया गया है ना, स्विट्जरलैंड के तौर पर इसको देखा गया। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका डेफिनेट आर्टिकल द फिल होगा। ठीक, तो कौन सा, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज क्या है, राइट। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स आज भी हमने 30 क्वेश्चन देखे, और इसके बाद हम लोगों ने भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी कितना देखेंगे, नेक्स्ट में भी हम लोग वीडियो थर्ड में भी कितना देखेंगे, फिर उसमें वीडियो थर्ड में भी हम लोग जो है 15 क्वेश्चन देखेंगे। मतलब कि 15 क्वेश्चन फर्स्ट में देख लिया, 15 क्वेश्चन सेकंड में देख लिया, तो फिर 15 क्वेश्चन हम लोग थर्ड वीडियो में भी देखेंगे, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर हम एक ही में सारे क्वेश्चन बता देंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आप भी बोरिंग फील करने लगेंगे, और फिर क्लास को स्किप कर जाएंगे। ठीक, तो मैं चाह रहा हूँ कि बस उतना ही आप पढ़ते रहें, बस ध्यान से नोट्स बनाते रहें, ताकि जो है कोई चीज़ छूटने ना पाए। तो चलिए, और हाँ, अगर अब तक जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं, जो फ्रेंड्स नए जुड़े हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, मैंने क्या कहा, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इनको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक, चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो में, वीडियो नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 31 से मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।